नमस्कार, मैं सनी कुमार गौतम स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में जिसका नाम है गौतम क्लासेस केमिस्ट्री फिजिक्स। यहां आपको डेली क्लास 10th मैथ साइंस इंग्लिश मतलब आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th का जो मैथ का पढ़ा था एक्सरसाइज 3.3। इसके आगे के जो हम लोग सवाल पढ़ रहे हैं वो आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सवाल दिया उस दिन हम लोग क्लास जो था उसमें पहले एक्सरसाइज का जो पहले क्वेश्चन का 3 सवाल हम लोग लगा चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन के चौथे सवाल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है 0.2x प्लस में 0.3y बराबर में 1.3 और यहाँ पे ये दिया गया 0.4x प्लस में 0.5y बराबर में 2.3। तो हम लोग इसको किस रूप में लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2/10 x प्लस में 3y बटे के 10 बराबर में 13/10, क्योंकि यहाँ पे सब में क्या है एक एक अंक पे दशमलव है। एक एक अंक पे दशमलव होने के कारण हम लोग इसमें क्या करेंगे 10 से भाग करेंगे। ठीक है, तो नीचे का दोनों क्या है बराबर है तो ऊपर का हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3y बटे के 10 बराबर में 13 बटे के कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस में 3y बराबर में 13। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या लिखा है कि इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4x बटे के 10 प्लस में 5y बटे के 10 बराबर में 23 बटे के 10। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 4x प्लस में 5y बटे के कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा 23 बटे के 10 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बच गया 4x प्लस में 5y बराबर में 23। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 से हमको क्या मिल जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर में 13 दिया है तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 13, ये प्लस 3y है बराबर किधर जाएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस में 3y बटे के कितना हो जाएगा 2। जो ये x का मान है इस x के मान को उठा के हम लोग कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, तो यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है समीकरण 2 में रखने पर जब इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 4, x का मान मिला है 13 माइनस में 3y बटे के कितना है 2 है, अब प्लस में कितना है 5y बराबर में कितना हो गया 23 हो गया। 4 से 13 में गुणा करेंगे 13 चौक को 52, 4 से 3 में गुणा करेंगे 4 3 12y। ठीक है, बटे के नीचे कितना है 2 प्लस में कितना है यहाँ पर 5y बराबर में 23। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 52 माइनस में 12y प्लस में 2 बचे 10 y बराबर कितना हो जाएगा 23 और ये इधर भाग कर रहा है बराबर पे इधर जाएगा तो क्या करेगा गुणा करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 52 माइनस में 12y में से 10y जाएगा तो कितना बचेगा माइनस में 2y बराबर में 23 दूना में कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा माइनस में 2y बराबर 46 और ये प्लस 52 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 52। तो माइनस में 2y बराबर कितना बचेगा माइनस में 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y बराबर हो गया 6 बटे के 2 यानी कटेगा तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि y का मान कितना मिल गया 3 मिल गया। y का मान हमें कितना मिल गया 3। अब इस y के मान को उठा के हम लोग कहाँ रख देंगे x में रख देंगे तो हमको x की वैल्यू आ जाएगी, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस में 3 गुणे में 3 बटे के 2। तो इसको लिख सकते हैं 13 माइनस में 3 3 9 बटे के 2, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बटेगा बटे के 2, ये जाएगा 2 यानी x की वैल्यू कितनी मिल गई 2 मिल गई। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। यानी इसमें इस समीकरण को जब हम लोग हल करेंगे तो x का मान हमें कितना मिला है 2 मिला है और y का मान कितना मिला है 3 मिला है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर है। और हम लोग इसको किस विधि के द्वारा हल किया है तो ये हमारा कौन सी विधि है प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, देख लीजिए ये इसका पहले का चौथा सवाल है। ठीक है, आप पढ़ेंगे 5वां सवाल। अब 5वां सवाल देखिए। 5वां सवाल में क्या दिया है, दिया कि करड़ी में 2x प्लस में करड़ी में 3y बराबर में 0 दिया है और यहाँ पे करड़ी में 3x माइनस में करड़ी में 8y बराबर कितना दिया 0 दिया है। इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करके हमको x और y का क्या करना है मान निकालना है। ठीक है, x और y का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से समीकरण 1 से इसको मान लेते समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो अगर समीकरण 1 से
समीकरण एक से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कर्डी में 2x प्लस में कर्डी में 3y बराबर 0। तो ये हो जाएगा कर्डी में 2x बराबर, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में कर्डी में 3y हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में कर्डी में 3y बटे के कितना हो जाएगा कर्डी में 2। ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब इस x के मान को उठा के हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो ये मिल जाएगा कर्डी में 3 और x का मान कितना मिला है, x का मान हमको मिला है माइनस में कर्डी में 3y बटे के कर्डी में 2 मिला है। अब फिर माइनस में कर्डी में 8y बराबर कितना है 0 है। इसको हल करेंगे तो कर्डी में 3 में, जब कर्डी में 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 बचेगा, या माइनस है तो माइनस 3y बटे के कर्डी में 2 माइनस में कर्डी में 8y बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो क्या करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा माइनस में कर्डी में 3y माइनस में कर्डी में 2 में कर्डी में 8 का गुणा करेंगे तो कर्डी में 16 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा 0। तो माइनस में 3y कर्डी में 16 का जो मान होता है वो कितना होता है 4 होता है, 4y बराबर में 0। तो ये हो जाएगा माइनस में 7y बराबर में 0। तो y का मान जब 7 उधर जाएगा तो क्या कर देगा 0 कर देगा, यानी y का मान हमारा कितना मिल गया 0। y का मान हमें 0 मिल गया। अभी इस y के मान को उठा के हम लोग कहाँ रख देंगे, x के मान में रखेंगे तो हमको x का मान भी मिल जाएगा। तो x बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस में कर्डी में 3, y का मान कितना दिया है 0 दिया है, बटे के यहाँ पर कितना है कर्डी में 2 है। तो x बराबर क्या, किसी भी चीज में 0 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 0 बटे के कर्डी में 2, यानी इसका मान भी कितना आ जाएगा 0। यानी इस समीकरण को जब हल किया गया तो x का मान भी हमें कितना मिला 0 मिला और y का मान भी कितना मिल गया 0 मिल गया। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। मतलब इसको इस विधि से लगाया गया प्रतिस्थापन विधि से, तो इसमें x y का मान हमें निकालना था। तो x y का जब मान निकाला गया तो उसका मान कितना है, x का मान भी 0 आया और y का मान भी कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए अगला सवाल क्या दिया हमारा, 3x अपान में 2 माइनस में 5y अपान में 3 बराबर में -2। यहाँ दिया है x अपान में 3 प्लस में y अपान में 2 बराबर में 13 अपान में 6। अब इस समीकरण को हमको प्रतिस्थापन विधि के हल के द्वारा हल करके इसमें x और y के क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा, पहले इसको ना क्या करते हैं, मतलब रेखीय समीकरण के रूप में इसको बना लिया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। 2 से 3 में भाग 6 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे 3 3 जा 9x माइनस में 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार, 2 का 5 में गुणा करेंगे 2 बचे 10y बराबर में माइनस में 2। ठीक है, तो ये इधर क्या कर रहा है, भाग कर इधर आकर क्या करेगा, गुणा करेगा। तो ये हो जाएगा 9x माइनस में 10y बराबर में 6 दूना में 12। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का x में गुणा करेंगे 2x प्लस में 2 का 6 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का y में गुणा करेंगे 3y बराबर में 13 बटे के 6। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया 2x प्लस में 3y बराबर में 13। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से या 1 से किसी कहीं से भी ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास समीकरण 1 से हमको क्या मिल जाएगा, 9x माइनस में 10y बराबर में माइनस में 12 मिल जाएगा। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 12, ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 10y हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 12 प्लस में 10y बटे के कितना हो जाएगा 9। ये किसका मान मिल गया, x का मान मिल गया। अब इस x के मान को उठा के हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो x का मान ठीक है, मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा 2 और x का मान कितना मिला है, माइनस में 12 प्लस में 10y बटे के 9 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में 3y बराबर में कितना हो गया 13 हो गया। तो 2 का इसमें गुणा करेंगे, 12 दूना में कितना हो जाएगा 24 प्लस में 10 दूना में कितना हो जाएगा 20y बटे के नीचे कितना मिल गया 9। अब प्लस में 3y बराबर में कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में 24 प्लस में 20y, ठीक है, प्लस में 9 का इसमें गुणा करेंगे, 9 दिया कितना हो जाएगा 27y बराबर में 13। ये इधर भाग कर रहा है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या करेगा गुणा करेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 24 प्लस में, ठीक है, प्लस में 20 और 27 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। 47y बराबर में 13 नमा कितना होता है
17 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 47y बराबर में 117, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 24, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 47y बराबर में, ठीक है 7 और 4 11 को 1 हासिल लेगा 1 2 3 और 1 4 141। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 141 बटे के 47, ये कटेगा कितनी बार में 3 बार में, यानी y का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, y का मान हमारा कितना आ गया 3। अब इस y के मान को उठा के हम लोग किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में या x में रख देते हैं ना। इस y के मान को उठा के हम लोग x में रख देंगे तो हमको x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे x का मान कितना दिया था, x का मान दिया था माइनस में 12 प्लस में 10y बटे के 9 दिया था। अब यहाँ पे रख देते हैं x बराबर माइनस में 12 प्लस में 10 इंटू में, ठीक है y का मान कितना मिला है 3 मिला है, बटे के कितना हो जाएगा 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 12 प्लस में 10 यहाँ 30 बटे के कितना हो जाएगा 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 18 बटे के 9, यानी कटेगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी x का मान कितना आ गया 2। यानी इस समीकरण को जब हम लोग हल करेंगे तो x का मान 2 आएगा और y का मान 3 आएगा, यानी कि x का मान 2 मिला और y का मान कितना मिला 3 मिला। ये इसके क्या हो गए आंसर हो गए। ठीक है, अब अगला सवाल